Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, how would you explain the fact that first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लग जाएगा वो लग जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy that must be supplied so as to remove an valence electron from a gaseous atom. तो यहाँ पर हमें किसका एक्सप्लेन करना है? मैग्नीशियम एंड सोडियम का। तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, बट इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो सोडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे वो होता है 11। तो 11 होने के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। देन नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। तो इससे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2p6 एंड 3s1 बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। सिमिलरली यहाँ पे एक और बना लेंगे। ये किसका बना रहे हैं हम? ये बनाएंगे मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम अगर हम कंसिडर करेंगे तो मैग्नीशियम हो जाएगा एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज फॉर मैग्नीशियम एंड दिस इज फॉर वी आर हैविंग फॉर सोडियम। तो हमने वैलेंस ऑर्बिटल बना लिया है और यहाँ पे 2p6 है, हम 2p6 बना लेंगे। यहाँ पे 3s1 है और यहाँ पे 2p6 और 3s2 है। तो बेसिकली क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज हम लिख लेंगे सोडियम आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अटेन्स नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स वो स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया उसने, और हमें पता है कि फुल्ली फिल्ड है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। सो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, दैट मीन्स एक्स्ट्रा स्टेबल। मैग्नीशियम के केस में हमारे पास 3s2 है, यानी ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है एस ऑर्बिटल। सो देयरफॉर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा। पर जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा सोडियम। सो सोडियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने पे क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन वी वुड से दैट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज IE2 फॉर सोडियम, तो हम यहाँ पे सोडियम लिख सकते हैं, इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन IE2 ऑफ मैग्नीशियम। क्योंकि यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिया है यहाँ पे कैसे भी करके मैग्नीशियम के केस में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, और यहाँ पे 6 के 6 ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इजीली अभी रिमूव कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेगा। सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली लो होगा। पर जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे सोडियम के केस में, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर हमने यहाँ से निकाल दिया इस तरह से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से निकालना होगा, जो है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो वहां से काफी डिफिकल्ट होगा। इसी के कारण IE2 ऑफ सोडियम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन IE2 ऑफ मैग्नीशियम, वेयर IE2 रिप्रेजेंट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है, या फिर हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड दैट इज द रीजन वी से दैट IE1 of sodium is less than IE1 of magnesium, but we can say IE2 of sodium is going to be greater than IE2 of magnesium. Hope you have understood it well. Best of luck.